राजस्थान की जनता ने एक बार फिर उम्मीदों के अनुरूप अपना फैसला सुनाया है। मरुधरा में 5 साल बाद फिर बीजेपी का कमल खिल गया है। राज्य में 115 सीटें जीतकर भगवा दल रेगिस्तान में अब सरकार बनाने जा रहा है। वहीं इस चुनावी समर में राजघराने से आने वाली और बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने भी भारी भरकम जीत हासिल की है। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी 71,368 वोटों के बड़े अंतर से विजयी रहीं। विधानसभा चुनाव में जीत के अंतर के मामले में दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे को भी पीछे छोड़ दिया है। दिया कुमारी ने जहां 71,368 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, वहीं वसुंधरा राजे का झालरापाटन में जीत का अंतर 53,193 रहा। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी विजय उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी के 8 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने भारी मतों से इस चुनाव में जीत हासिल की है। इनमें जमुआ रामगढ़ से महेंद्र पाल मीणा, विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी, भैरोड से डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, पिंडवाड़ा आबू से समाराम, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, झालरापाटन से वसुंधरा राजे और मनोहर थाना से गोविंद प्रसाद शामिल थे। हालांकि दिया कुमारी के विधानसभा सीट की चर्चा चुनाव से पहले भी खूब हुई थी। उस समय राजनीतिक गलियारों में यह बात कही गई थी कि दिया कुमारी को चुनावी जंग की सबसे आसान सीट दी गई है ताकि उनकी जीत पक्की हो सके। जिसके बाद अब दिया कुमारी को मिली इतनी बड़ी जीत के बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजकुमारी को राजस्थान की गद्दी पर बिठा सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दिया कुमारी राजस्थान के सभी चुनावी और सामाजिक पैमानों पर खरी उतरती हैं। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात और गौर करने वाली ये है कि जिस तरह से दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, ठीक उसी तरह से बीजेपी ने कभी वसुंधरा राजे को भी विधानसभा के चुनावी जंग में भेजा था। अब जबकि वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं, तो ऐसे में बीजेपी दिया कुमारी को मौका दे सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।